जय गणेश, नमस्कार। हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में जिस श्रृंखला को शुरू करने का सोचा था, उसके पहले वीडियो को इतना जबरदस्त आपने प्रतिसाद दिया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार दूसरा वीडियो लेके आने में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन मैं इस बार इतना अनोखा विषय लेके आया हूं, यानी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मनोरोग। मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है। यंत्रों के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से हम शरीर में कहीं भी कोई भी रोग हो तो उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन कब? रोग होने के बाद। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एडवांटेज ये है कि हम लोग रोग होने से पहले ही कौन सा रोग होने वाला है, कौन सा रोग होने की संभावना है, ये जान सकते हैं। मेडिकल साइंस अभी पापा पगली भर रहा है रोग होने से पहले रोग होने के बारे में जानने की बात को। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये बात बहुत सालों से है कि हम रोग होने से पहले ही जान सकते हैं। इसलिए सिर्फ समझ के लिए मैंने इस विषय का नाम रखा है स्टेथोस्कोप वर्सेस हॉरोस्कोप। यानी कि स्टेथोस्कोप का जो मतलब है, किसी भी स्कोपी का जो मतलब है, कोलोनोस्कोपी हो, ब्रोंकोस्कोपी हो, एंडोस्कोपी हो, उसका मतलब क्या है? खोजना, और खोज के किसी भी एक मंतव्य पे पहुंचना कि कौन सा रोग है या होने वाला है। ठीक उसी तरह से हॉरोस्कोप का मतलब भी ये है कि हम खोज सकते हैं हॉरोस्कोप के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, सामुद्रिक लक्षणों के माध्यम से आपके पितृओं की, माता पिता की जन्म कुंडली को देख के जान सकते हैं कि जो होने वाला बच्चा है वो भी कोई रोग का शिकार होगा कि नहीं। ये तो सिर्फ शरीर के रोगों की बात हुई, लेकिन इस बार हमने जो विषय लिया है वो तो है मनोरोग का। यानी मनोरोगी जो होता है उसको पहचानना बहुत मुश्किल काम होता है, और उसके रोग को जानने के लिए अभी यंत्रों और प्रयोगों का उतना ज्यादा मेडिकल साइंस में भी आविष्कार नहीं हुआ है। तो हॉरोस्कोप के माध्यम से शरीर का ही नहीं, मन के रोगों के बारे में जानने का भी बहुत अच्छा प्रावधान है। तो इस बार हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के समुद्र में एक और गोता लगाएंगे और एक बहुत बढ़िया सा मोती लाएंगे। वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जानकारी से मनोरोगियों को कैसे पहचाने और कैसे उनकी सारवार करवाए। कोविड-19 हो या कोई वांछित उपलब्धियों की निष्फलता हो, मन की विचलितता हो या संजोगों की विपरीतता हो, अपेक्षाओं में निराशा हो या फिर प्रयत्नों की विफलता हो, अज्ञान का सागर हो या फिर फिजूल ज्ञान की बाढ़ भी आ गई है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से ये सारी चीजों के कारण हमारे मन का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट होने के कारण मुझे मिलने आने वाले लोगों में पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी बातें ज्यादा सुनने को आ रही है। कैसी बातें? अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ तो ऐसा कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने ही लोगों को कष्ट दे पाया हूं, पीड़ा दे पाया हूं, उनके जीवन में मेरे कारण खुशी नहीं आई। तो ऐसा सोचने वाले सारे लोग मनोरोगी ही हैं? ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति हर किसी के जीवन में आती है। ये सारे लोग डिप्रेशन के शिकार नहीं है, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोगों की स्थितियों को सही वक्त पे पहचान ले तो उनको सुसाइडल रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं। आइए देखते हैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से, ज्योतिष शास्त्र की मदद से ऐसे रोगियों को पहचाने कैसे और उन्हें बचाए कैसे। कारण कोई भी हो, हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा का, डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। लेकिन वो चीजें, वो वक्त बिल्कुल छोटा होता है। कभी 24 घंटे का होता है, कभी 48 घंटे का होता है। लेकिन अगर तंदुरुस्त व्यक्ति है, 27 दिन तक अगर वो किसी से बातचीत ना करे, अचानक से उसका खाना कम हो जाए, अकेला रहने लगे, पहले उसको जिस विषय में ज्यादा रुचि थी अगर वो विषय में ध्यान देना ही बंद कर दे, सब चीजों से मुंह फेरने लगे, लोगों से बातचीत का अपना सेतु तोड़ दे, तो ये समझना चाहिए कि अब मनोरोग की स्थितियां आ चुकी है। मनोरोगी वैसे तो पहचान में नहीं आता, क्योंकि ना तो वो खांसता रहता है, ना तो वो हाँफता रहता है, ना उसे बुखार आता है, ना उसके शरीर में दर्द रहता है। तो सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि उसको पहचाने कैसे। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र की मदद से अगर मनोरोगी को पहचानना है तो उसको उसके हॉरोस्कोप को देखना पड़ेगा, उसके हथेलियों की रेखाओं को देखना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली जो है उसके पहले 5वें, 8वें और 12वें स्थान में
अशुभ ग्रह पड़े हुए हैं तो निश्चित समझिए वो व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी मनोरोग का शिकार होगा ही होगा। हम सब लोग जानते हैं कि 9 ग्रहों में से मन का जो ग्रह है वो चंद्र है, और चंद्र जब कभी भी अशुभ ग्रह के साथ युति करता है, दृष्टि में आता है, किसी भी प्रकार का रिलेशन बनाता है, और वो क्रूर ग्रह जो है वो गोचर में भी अपना भ्रमण करता है, तब मनोरोग की स्थिति आती है। जैसे कि शनि और चंद्र की विष युति में किसी का जन्म हुआ है, चंद्र और राहु के ग्रहण योग में किसी का जन्म हुआ है, या चंद्र केतु के ग्रहण योग में जन्म हुआ है, तो भी मनोरोग हो सकता है। चंद्र से दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र से 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, और कोई शुभ या अशुभ कोई भी ग्रह की दृष्टि भी चंद्र के ऊपर नहीं पड़ रही है, तो एक विशेष योग होता है जिसका नाम है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग होने के कारण भी मनोरोग की स्थितियां आ सकती है। पूर्णिमा या अमावास का जन्म है, उस दिन ग्रहण भी अगर हो रहा है तो भी मनोरोग हो सकता है। पहले स्थान का स्वामी अगर मंगल है और वो छठे या 12वें स्थान में पड़ा है, वहां उसके साथ राहु या केतु महाराज भी बैठे हैं, तो भी मनोरोग हो सकता है। 5वां स्थान जो है वो विचार भुवन है। मन में 4 अलग अलग चीजें देखी जाती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो उसमें जो बुद्धि है उसका काम जो है वो बुद्ध संभालता है, लेकिन जो चित्त है, जो एकाग्रता लाता है, उसका स्थान 5वां स्थान है जन्म कुंडली में। और 5वें स्थान में अगर क्रूर ग्रह पड़े हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल वगैरह, और 5वें स्थान का अधिपति भी किसी और जगह पे क्रूर ग्रहों के साथ ही बैठा है, तब भी जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 5वें स्थान का स्वामी जो है वो शनि है, और लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो भी मनोरोग हो सकता है। लग्न स्थान में अगर शनि चंद्र की युति बन रही है, तभी भी निर्णय शक्ति का अभाव है, वो भी मनोरोग कहा जा सकता है। वैसे आप समझ लीजिए, मनोरोग यानी डिप्रेशन ऐसा नहीं है, बहुत सारे मनोरोग है, और वो सारे मनोरोग की श्रेणियां इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो ऐसे जातकों को मनोरोग या निराशा होने की संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन ये संभावना कब है अगर ये जानना है तो उनकी अंतर्दशाओं में झांकना पड़ेगा, महादशाओं में झांकना पड़ेगा, गोचर ग्रहों के भ्रमण में दृष्टि करनी पड़ेगी। तो वो भ्रमण गोचर का जब होगा तभी वो योग ट्रिगर होंगे, और तभी उसको वो मनोरोग की स्थितियों का सामना कर पड़ सकता है। अब देखते हैं गोचर की कौन सी स्थितियां हैं जो मनोरोग को ट्रिगर करती है। जब राहु और केतु का भ्रमण जन्म ग्रह के चंद्र के ऊपर यानी आपकी राशि के ऊपर से राहु या केतु का भ्रमण हो, तब ये योग ट्रिगर होता है। जब कोई बड़ा चंद्र ग्रहण हो जो जहां रहते हो वहां दिखने वाला है, या सूर्य ग्रहण हो और वो जहां रहते हो वहां दिखने वाला है, और किसी जातक का जन्म भी ग्रहण योग में हुआ है, ग्रहण के वक्त हुआ है, तो उसी वक्त उसको मनोरोग का दौरा पड़ सकता है। अब किसी का जन्म क्षीण चंद्र में हुआ है, यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके अमावास के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है, तो उसके जीवन में मध्यकाल में यानी 24 से लेके 48 साल की उम्र तक उसको ज्यादा संघर्ष झेलना पड़ सकता है, उसमें उसकी डिप्रेशन की स्थितियां आए, ऐसी बड़ी संभावना है। अब जब कभी 2 शत्रु ग्रहों की यानी 9 ग्रह है, उसमें से कुछ ग्रह के मित्र है, कुछ शत्रु है, उसमें से जो 2 शत्रु ग्रह है वो अगर एक दूसरे के ऊपर से परिभ्रमण करते हैं, ऐसे ग्रहों की अंतर्दशा आती है, जैसे शनि के साथ राहु की, शनि के साथ चंद्र की, चंद्र के साथ बुध की दशाएं, अंतर्दशाएं ऐसी आती है, और जन्म कुंडली में भी वो ग्रह क्षीण, निर्बल या शत्रु क्षेत्रीय है, तो इस वक्त भी मनोरोग की समस्याएं आ सकती है। चंद्र से 5वें स्थान में जो ग्रह जाता है वो जन्म कुंडली में अगर निर्बल है, गोचर में चंद्र से जो ग्रह 5वें स्थान में जाता है वो आपकी जन्म कुंडली में अगर निर्बल है, अगर नवमास कुंडली में वो बल क्षय होता है, तो भी मनोरोग हो सकता है। और अगर आपका लग्न स्थान यानी पहला स्थान जो है एसेंडेंट, वो क्रूर ग्रहों के घिरावे में आ जाता है, तभी भी मनोरोग का दौरा पड़ सकता है। तो ये हमने देखा ये ग्रहों की स्थितियां। अब देखते हैं ग्रहों का प्रभाव कहां कहां होता है, कौन सा ग्रह कौन सी चीज पे प्रभाव डालता है। बुध जो है वो बुद्धि पे प्रभाव डालता है, गुरु जो है वो विवेक पे प्रभाव डालता है, चंद्र जो है वो अपेक्षाओं पे प्रभाव डालता है, राहु जो है वो निराशा यानी होपलेसनेस पे प्रभाव डालता है, विल पावर पे सूर्य का प्रभाव है, मंगल जो है वो उग्रता पे प्रभाव डालता है, शुक्र जो है वो समाधान कॉम्प्रोमाइज पे प्रभाव डालता है, शनि जो है वो पीड़ा पे प्रभाव डालता है, और वैराग्य पे केतु का प्रभाव है।
तो ये ग्रह जिस जिस चीजों पे प्रभाव डालते हैं उसी दिशा का मनोरोग होने की संभावना हो सकती है। तो हमें पता चल गया कि कौन से ग्रहों के योगों के कारण हमें मनोरोग हो सकता है, कब हो सकता है, और जिस ग्रह के कारण वो रोग होगा उसी प्रकार का वो मनोरोग होगा। अब जन्म कुंडली में ऐसे योगों को कैसे देखें? जन्म की राशि आपकी कौन सी है, 12 राशियों में से आपका जन्म लग्न कौन सा है, या आपका शायद लग्न यानी सूर्य सन साइन कौन सी है, उसके हिसाब से अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि चंद्र और राहु या चंद्र और केतु का आपकी राशि के ऊपर से इकट्ठा परिभ्रमण होता है, तब पता चलता है कि लग्न स्थान या 5वें स्थान में से जो परिभ्रमण होता है तो व्यक्तियों का मानसिक संतुलन बिगड़ने की स्थितियों का सामना करना ही पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम बारी बारी से देखेंगे कि ये 10 प्रकार के जो योग है, अगर इस रोग का कोई सामना करता है तो वो योग में क्या होता है, उस रोग को कौन से ग्रहों से मिला के हमें देखना चाहिए और क्या उपाय करके इस रोग से बचा जा सकता है। सबसे पहला जो है वो क्रोध योग। हम देख लेते हैं कि क्रोध योग का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग गुस्सैल होते हैं। बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी तो गुस्सा आ ही जाता है। अपनी मनवांछित चीजों के बारे में जो हमने चाहा है उस प्रकार से अगर कुछ नहीं हुआ तो समझ लो कि गुस्सा आ गया। तो अगर छोटी छोटी बातों पे बार बार लंबे अरसे तक किसी को क्रोध आता है, बात बात पे लोग लड़ने को उतर आते हैं और किसी की भी बात नहीं सुनते, ऐसा क्रोध योग होता है जो रिश्ते तोड़ देता है। लेकिन अगर क्रोध योग होता है तो वो क्यों होता है देख लेते हैं। अगर लग्नेश आपका मंगल है यानी मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है, और अगर वो मंगल 7वें स्थान में बैठा है और उसके साथ राहु या शनि की युति हो रही है तो व्यक्ति को क्रोध होने की, क्रोध ज्यादा आने की संभावना है। दूसरा भी एक कारण है, अगर सूर्य मंगल यानी अंगारक योग, ये 2 ग्रहों की युति होती है, 12 स्थानों में किसी भी स्थान में अगर अंगारक योग है तो वो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का बन सकता है। अगर किसी न किसी वक्त आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करने लगा है अचानक से, तो वो क्रोध योग में है और उसका क्रोध रोग जो है उससे उसको बचाने के लिए उपाय क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र के जाप करने चाहिए। काले कपड़ों का दान करना चाहिए, जूतों का भी दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन गणेश जी के ओम गंग गणपतये नमः मंत्र के जाप कर सकते हैं। मोती की माला पहन सकते हैं, एक मोती का अंगूठी बना के आखिरी वाली उंगली में भी वो धारण कर सकते हैं। तो ये था क्रोध रोग। दूसरा नाम जो रोग का है वो है मति भ्रम। मति भ्रम का मतलब हम समझते हैं मेंटली रिटायर्ड, जिसकी मति भ्रमित हो जाती है, यानी उसकी बुद्धि में निर्णय करने की क्षमता ही नहीं बचती, वो शून्य मनस्क रहता है। उसके साथ दूसरों का व्यवहार कितना अच्छा हो कितना बुरा हो, वो अपने तरीके से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता, यानी उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। ना वो रिस्पॉन्ड करता है ना वो रिएक्ट करता है, वो अपनी राय नहीं बना पाता, अपना आत्मविश्वास भी वो खो देता है। अगर आपके अगल बगल में ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसका मति भ्रम है, मेंटली रिटायर्ड है और वो पहले से जन्म से नहीं है, एकदम से ऐसा हो रहा है, तो आपको उसकी कुंडली चेक करनी पड़ेगी। उसका जन्म जरूर चंद्र या सूर्य ग्रहण में हुआ होगा, या फिर व्यतिपात में हुआ होगा, या यमघंट योग में हुआ होगा। ऐसे जातकों को ज्यादातर ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्क लग्न है अगर जन्म कुंडली में और उसका चंद्र अगर 8वें स्थान में पड़ा है तो भी ऐसी दिक्कतें आने की संभावना है। हम समझते हैं मति भ्रम वाले व्यक्तियों को ऐसी स्थितियों से कैसे बचाया जाए। सबसे पहले तो शिव जी की शरण में जाइए, सफेद तिल का दान करें अपने वजन के अनुपात में, रुद्र सूक्त का पाठ करें या भूदेव से करवाएं, गायों को चारा दें, गायों के साथ कुछ वक्त बिताएं, बच्चों को मिठाई खिलाएं, बच्चों के साथ भी वक्त बिता सकते हो, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र की माला भी कर सकते हो। तो ऐसा करने से मति भ्रम वाले लोगों को हम इस रोग से बचा सकते हैं। अब आते हैं तीसरे रोग, पवन प्रकोप। पवन प्रकोप का मतलब है वेवरिंग माइंड। बातचीत में हम लोग बहुत सारे लोगों को कह देते हैं कि इसका तो वेवरिंग माइंड है, लेकिन सही में वेवरिंग माइंड क्या होता है, उसकी सीधी असर विकल्पों के चयन पर पड़ती है। कोई एक बात पे वो लोग टिक नहीं पाते, उनके ऊपर दूसरे लोगों का ज्यादा प्रभाव रहता है, उनकी पसंद और नापसंद बदलती रहती है। साइंस लूं या कॉमर्स लूं, मेडिकल में जाऊं या इंजीनियरिंग में जाऊं, बिजनेस करूं या नौकरी करूं, ये सारी बातें उनमें उलझनों की तरह मगज में घूमती रहती है और बार बार वो अपने निर्णय बदलते रहते हैं।
अगर ऐसा कोई योग हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके अगल बगल में है, तो उनकी कुंडली में देखो, उसका भी अमावस का जन्म हो सकता है, उसकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र इकट्ठे पड़े होंगे, साथ में मंगल भी पड़ा होगा, तो अंगारक योग हुआ होगा। अगर उन लोगों में से किसी का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र में हुआ है, तो भी वो लोग वेवरिंग माइंड वाला योग में आ सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनि ही देह भुवन में है, लग्न स्थान में है, साथ में शनि मंगल की युति हो रही है, 5वें या 9वें स्थान में किसी भी राशि में अगर शनि मंगल की युति हो रही है, तो समझो कि ऐसे लोगों को वेवरिंग माइंड होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी समझ में नजर में आए, तो उसको बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे? शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंगलवार या शनिवार का व्रत करना चाहिए, और सबसे बड़ी वाली उंगली में लोहे की अंगूठी उनको पहननी चाहिए। तो ये हो गया तीसरा योग। अब जाते हैं चौथे योग पर, उन्माद योग। बहुत सारे लोग ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, ज्यादा दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। तो उन्माद योग का मतलब है इमोशनल टेम्पर, फ्रस्ट्रेशन, यानी वे डिप्रेशन का छोटा बच्चा है। फ्रस्ट्रेशन बहुत कम वक्त के लिए होता है और बहुत सारी वैरायटी वाली चीजों पे फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। ये डिप्रेशन का हंगामी योग ही है। इसमें जातकों को लगता है कि वो किसी के भी काम के नहीं रहे, लोग उन्हें भूलने लगे हैं, उन्हें किसी के लिए कुछ भी किया है उनको बदले में अपजस ही मिल रहा है, उनके होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा सोचने वाला कोई आपके परिवार में है, आपके अगल बगल में है, तो आपको चाहिए उनकी कुंडली में जाके, अगर उनका गुरु जन्म लग्न स्थान में है, मंगल 7वें स्थान में है, गुरु मंगल का एक दूसरे के प्रति समसप्तक योग हो रहा है, तो ऐसा योग होने की संभावना है। अगर शनि मकर लग्न में है, मंगल के साथ 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में पड़ा है, तो भी शनि मंगल के ऐसे योग के कारण इमोशनल टेम्पर का उन्माद बढ़ने का योग हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके ध्यान में है, तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? श्रीमद् भागवत का पाठन करें, रामायण का पठन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का अस्खलित मंत्र जाप करें, कुल देवी का पूजन कर सकते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी का उपवास भी उनको करा सकते हैं। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर शक्य है तो वो मंगल का नंग भी पहन सकते हैं, और तीर्थ क्षेत्र में जाके परिवार समेत शुभ पुण्यशाली नदियों का स्नान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्माद योग में बहुत फायदा होता देखा गया है। अब देखते हैं अगला योग, विस्मृति योग। नाम से ही समझ सकते हैं, फॉरगेटफुलनेस यानी भूल जाना, अल्जाइमर्स विस्मृति योग का ही लक्षण है। इस योग में व्यक्ति की स्मृति के ऊपर असर पड़ जाती है, उनको जरूरी चीजें याद नहीं रहती, भूल जाने का अपराध भाव यानी गिल्ट उनमें बढ़ जाता है, तो वो लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करते, मुंह छुड़ाते हैं। कहीं भी अगर कोई मेड़ा उड़ा है, कोई सम्मेलन है, किसी को ज्यादा मिलना है, कोई प्रसंग में जाना है, तो वो लोग अवॉइड करेंगे। अगर ऐसा योग किसी को आपको देखने को मिलता है, तो आप उनकी कुंडली देखें। जो स्मृति का ग्रह जो है ना, वो है बुध, और उनका वक्री बुध में या फिर नीच के बुध में यानी मीन राशि का बुध उनकी जन्म कुंडली में जरूर होगा। बुध के साथ अगर चंद्र की युति होती है, गोचर में जब ऐसी युति होती है, तभी ऐसा योग खुल के बाहर आता है। शनि और बुध की युति हो या वो दोनों ग्रह पापग्रस्त हो, तब भी ये प्रॉब्लम, ये समस्या आ सकती है। खास करके बच्चों में अगर उनकी कुंडली देख के ये बातें पता चल जाए, तो बचपन से ही उसका उपाय करके उनकी स्मृति को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? कुंडली दिखा के बुध का नंग पहना जा सकता है, शालिग्राम घर में लाके उसका पूजन कर सकते हैं, घर में डमरे का पौधा बो सकते हैं, और कुछ सुगंधित चीजों का दान भी कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हो, और कुछ भूलने से ज्यादा नुकसान नहीं है, फिजूल की बातें हैं, तो उसको याद करने की ज्यादा कोशिश मत कीजिए। भिक्षुकों को दान कीजिए, गरीबों को दान कीजिए, निर्बल लोगों के साथ, वृद्धों के साथ, अशक्तों के साथ अगर आप सप्ताह में एक दिन 1 आध घंटा भी बिताओगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब जाते हैं अगले, जड़ योग यानी डलनेस। क्या होता है इस योग में? इस योग में कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, स्वभाव के गुलाम हो जाते हैं, जड़ता ग्रस्त लेती है, और वो लोग इसको मूड का बहाना देते हैं। पढ़ाई, तालीम या मन का जो विकास होता है, वो ऐसे रोग में कुंठित हो जाता है। उनकी खुद की भी राय नहीं बनती, वो दूसरों की बात मान भी नहीं सकते।
अगर ऐसा जड़ योग वाला कोई व्यक्ति दिखे तो उनकी जन्म पत्रिका में कैसे योग होंगे वो भी देख लेते हैं। जब जन्म कुंडली के 5वें स्थान में शनि मेष राशि का यानी नीच का है, उसके ऊपर से राहु का या केतु का परिभ्रमण हो रहा है, तब जड़ योग होता है। जन्म कुंडली में चंद्र अगर क्षीण है, चंद्र की डिग्रीज यानी अंश बहुत कम है, तो भी डलनेस का योग बनता है। तो अगर डलनेस वाला कोई व्यक्ति दिखे तो उसको बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहले गुरु महाराज की शरण में जाएं, गुरुवार का उपवास कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् गीता जी का पाठ कर सकते हैं और पितरों का स्मरण, पूजन, श्राद्ध या तर्पण भी कर सकते हैं। अगर इतना करते हैं तो जड़ योग से बच सकते हैं। अब आगे का योग देखते हैं, बुद्धिनाश योग यानी लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। हम देख चुके हैं पूरी दुनिया में 20वीं सदी हो या 21वीं सदी, इंटेलिजेंट लोगों का बहुत बोलबाला है। और वो इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से। तो जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंक नहीं कर पाते, कोई एक बात पे उनकी सुई अटक जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं रावण बड़ा बुद्धिशाली था, लेकिन उसकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने सीता जी का अपहरण कर लिया। तो उसके साथ साथ पूरी लंका का, पूरे राक्षस कुल का विनाश हो गया। तो बुद्धि नाश जब होता है तो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, मिथ्याभिमानी हो जाता है, किसी की बात नहीं सुनता। ज्यादातर प्यार में पड़ने वाले लड़के लड़कियों में बुद्धिनाश योग होता है। तब उन्होंने जो पसंद किया है वो पात्र गलत है, ऐसा कहने वाले लोग ही गलत लगते हैं। तो ये बुद्धिनाश योग जब दिखे तो जन्म कुंडली में जाकिए, 5वां स्थान प्रणय का स्थान है, प्रेम का भी स्थान है, वहां अगर कोई शुभ ग्रह है ही नहीं, साथ में शनि और राहु का 5वें स्थान में शापित योग बन रहा है, तब व्यक्ति विवेक बुद्धि गंवा देता है। 5वें स्थान में अगर सूर्य और शनि का योग है तो पितृदोष के कारण वो विवेक बुद्धि गंवा देता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। और अगर 5वें स्थान में अकेला राहु है तो सर्प दोष के कारण उनका व्यक्तित्व बुद्धिनाश हो जाता है। वो अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी को छोड़ के कोई ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो वो खुद भी बनना नहीं चाहता। अगर ऐसा बुद्धिनाश योग कहीं दिख जाए तो इस योग से बचने के लिए क्या सलाह देंगे? इस योग के बचने के लिए शापित दोष का निवारण कराए, गुरुजन के, माता पिता के रोज पैर छुए, उनकी सेवा करें, पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, जलचर जीवों को खिलाए, चींटियों को खिलाए। ऐसा अगर करते हैं और लंबे अरसे तक करते हैं तो वो बुद्धि नाश योग से मुक्ति पा सकते हैं। अब देखते हैं आगे का योग, नैराश्य योग। सबसे ज्यादा इसके बारे में ही सुनने को मिलता है। कोई भी आ जाता है, कहता है डिप्रेशन है। सबको डिप्रेशन नहीं होती, जब नैराश्य योग होता है तभी डिप्रेशन होता है, यानी लॉस ऑफ होप। व्यक्ति आशा ही गंवा देता है। किसी फिलसुफ ने बहुत बढ़िया कहा है कि व्यक्ति खाए बगैर 7 दिन तक, पानी पिए बगैर 3 दिन तक, सांस लिए बगैर, अगर योगी है तो 3 मिनट तक जी सकता है, लेकिन आशा के बगैर 1 सेकंड भी नहीं जी सकता। तो जब किसी को डिप्रेशन होता है तो वो क्या है? जिसमें व्यक्ति सारी आशाएं लंबे अरसे तक छोड़ देता है। प्यार में धोखा होने के कारण, बिजनेस या नौकरी में नुकसान होने के कारण, परिवार में विखवाद होने के कारण, अभ्यास में असफलता होने के कारण, ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति को निष्फलता का, निराशा का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति खुद को संभाल ही नहीं पाता, सारे संबंध तोड़ने लगता है, प्यार करने वाले से भी दूर, नफरत करने वाले से भी दूर, और वो खुद को ही दोषी मानने लगता है। उसको लगता है कि उसका इस दुनिया में रहना जरा भी जरूरी नहीं है। वो खाना, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है। उसकी सोच बड़ी नकारात्मक होती है। डिप्रेशन के बारे में तो आपको गूगल पे बहुत सारे लक्षण मिल जाएंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको डिप्रेशन में दिखे तो उनकी जन्म कुंडली में देखने से पता चलेगा कि जो पंच महाभूत बुरे योग है, पंच महाभूत अच्छे योग भी है, पंच महाभूत बुरे योग है, वो योग अगर जन्म कुंडली में 3 है, 5 में से अगर 3 योग किसी की कुंडली में आ जाते हैं तभी वो डिप्रेशन का शिकार बन सकता है। वो 5 योग कौन से हैं? चांडाल योग, ग्रहण योग, शापित योग, अंगारक योग और विष योग। अगर ये पांचों के पांचों योग में से कोई एक है, कोई 2 योग है, तो भी डिप्रेशन में आने की संभावना नहीं है। लेकिन 3 या 3 से ज्यादा योग जब कुंडली में आ जाते हैं तब डिप्रेशन में आने की संभावना बढ़ जाती है। जब कुंडली में शनि का, राहु का या केतु का भ्रमण ऐसे बुरे योगों के ऊपर से होता है, शनि या राहु की या जन्म कुंडली में 5वें स्थान के जो स्वामी ग्रह है उसके साथ शत्रु ग्रहों की
दशा या अंतर्दशा होगी तभी ऐसा योग आएगा, ये आप निश्चित समझिए। अगर डिप्रेशन में कोई है तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे जातकों को ब्रह्म भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए, उन लोगों को नारायण बलि श्राद्ध, पंचबली श्राद्ध, बब्रू श्राद्ध वगैरह पितरों के श्राद्ध कराने चाहिए, गायों को खिलाना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ सप्ताह करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, महामृत्युंजय का जो संजीवनी अनुष्ठान है वो करना चाहिए या फिर पंडितों से करवाना चाहिए। अगर श्रद्धा से ये उपाय करते हैं तो डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं। अब देखते हैं आगे वाला योग, वैराग्य योग, 9वां योग। इसका मतलब है इंटरेस्ट चला जाना, रस नहीं रहना। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं लेकिन इंटरेस्टेड नहीं होते। जब इंटरेस्ट चला जाता है सारी चीजों में जिनमें पहले बहुत इंटरेस्ट था वो चला जाता है तो वो वैराग्य योग है। नैराश्य योग और वैराग्य योग में फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले जो नैराश्य योग है उसमें व्यक्ति जरूरत से ज्यादा निराश हो जाता है और वैराग्य योग में व्यक्ति जरूरत से ज्यादा इस पृथ्वी को छोड़ के स्वर्ग में, वैकुंठ में या ईश्वर के पास जाने की चाहत में सारे इंटरेस्ट को छोड़ देता है। उसको सब लोग स्वार्थ के पुतले लगने लगते हैं। वो अपनी संपत्ति या चीजों को छोड़ देता है, महंगी वाली जो चीजें बहुत प्यार से और बचा के रखी है उन चीजों को भी छोड़ देता है, जिनको प्यार करता है उन लोगों को भी छोड़ देता है, दान कर देता है, पसंदगी की चीज या व्यक्तियों के प्रति उसका लगाव भी बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा वैराग्य योग जो है वो हमारे संसार में, हमारे संस्कार में, हमारे शास्त्र में तो अच्छा योग माना जाता है, लेकिन सही वाला वैराग्य योग अगर नहीं है और अगर श्मशान वैराग्य है, कुछ दिनों का वैराग्य है, तो वो व्यक्ति अपनी कीमती चीजों को गंवा देगा और बाद में पछताएगा। अगर ऐसा वैराग्य योग किसी को दिखे तो जब कुंडली देखोगे तो पता चलेगा 12वें स्थान में जब केतु बैठा है और उसके ऊपर से अगर गुरु का परिभ्रमण हो रहा है, अगर सूर्य का परिभ्रमण हो रहा है, तो राहु का परिभ्रमण भी हो रहा है केतु के ऊपर से, तो वैराग्य योग आएगा। अगर अस्तगत गुरु का भ्रमण हो तब भी वैराग्य योग आ सकता है। ऐसा वैराग्य योग अगर दिखता है तो इस वैराग्य योग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे योगों का तोड़ क्या है? व्यक्तियों को कोई ना कोई काम में पिरोना पड़ेगा, उसके साथ परिवार के सभ्यों को ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, लघु रुद्राभिषेक करवाए, अगर आर्थिक स्थितियां अच्छी है तो महारुद्र यज्ञ भी करा सकते हैं, पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जाए, सूरज को पानी चढ़ाए। अगर इतना करते हैं तो वैराग्य योग अगर सही नहीं है, टेम्पररी है, तो व्यक्ति उससे जल्दी बाहर आ जाएगा, उसका कम नुकसान होगा। अब देखते हैं आखिरी योग, भय योग, यानी फियर ऑफ एनीथिंग, फियर ऑफ एवरीथिंग और फियर ऑफ समथिंग। मेडिकल टर्म्स में उसको कहते हैं फोबिया। अगर किसी का भय योग हुआ, भय रोग हुआ तो क्या होगा? वो बहुत डरा सा, सहमा सा रहता है। उसको सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मृत्यु का डर रहता है, फिर अंधेरे का डर रहता है, फिर अनजानी चीजों का डर रहता है, किसी को ऊंचाई का भी डर रहता है, किसी को विश्वास भंग होने का, प्यार में उसके साथ छेतरपिंडी हो जाएगी ऐसा भी डर रहता है। तो डर के बहुत प्रकार है और कुछ डर तो बिल्कुल फोबिया है, यानी फिजूल के डर है, बबल जैसे, परपोटे जैसे, ऐसे बुरे भय के योग होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डरा डरा सा, सहमा सहमा सा कोई दिखता है तो उसकी कुंडली में देखो, उसकी कुंडली में अगर उनकी जन्म कुंडली का लग्न स्थान का स्वामी मंगल है और वो कर्क राशि में नीच का होके बैठा है, मंगल सिर्फ नीच का होके 8वें स्थान में पड़ा है, जन्म कुंडली में लग्नेश नहीं भी है, तो भी ऐसा भय का योग बनता है, फोबिया बनता है। जन्म कुंडली में अगर मंगल राहु की युति है, मंगल केतु की युति है, अंगारक योग, विकृत योग हो रहा है, तो भी व्यक्ति के मन में बहुत सारे फोबिया होते हैं। वो कुछ स्मेल नहीं ले सकते, वो कुछ खाना नहीं खा सकते, वो कुछ चीजों को देख नहीं सकते, उनको ऊब आती है। ऐसे लोगों को भय योग या फोबिया के रोग के ग्रस्त होना माना जा सकता है। और अगले सारे योगों में भय योग जो है वो लंबे अरसे तक चलता है, यानी बचपन से लेके जो युवानी तक और युवानी से लेके बुढ़ापे तक भय योग लोग अपने दिमाग में संभाल के रखते हैं, डरते रहते हैं और उसके कारण उनके जीवन में बहुत सारी सफलताओं से दूर रह जाते हैं। अगर ऐसा भय योग किसी का है तो देखते हैं उसके उकेल क्या है। अंगारक योग की विधि कराओ,
विकृत योग की विधि कराओ, मूंगा यानी मंगल का नंग अपनी अनामिका उंगली पे धारण कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, चींटियों को हर मंगलवार के दिन खाना खिलाएं। अगर ये सारी चीजों को अपनी रोज की नित्य क्रम में डाल देते हैं तो आप अपने भय से निजात पा सकते हैं, फोबिया से बच सकते हैं और कॉन्फिडेंट विल पावर वाले व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी बना सकते हैं। तो ये था टॉप 10 मनोरोगों के बारे में इस वीडियो का विश्लेषण। अगले वीडियो में कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ऐसा ही अनोखा विषय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ये वीडियो के बारे में आपके क्या अभिप्राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। जय गणेश।